पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कह रहा है कि एक रिलेशन दे रखा है आर, जिसमें एक्स वाई एलिमेंट है उस रिलेशन का। इनके बीच में रिलेशन क्या है वो मेंशन कर रहा है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, यानी इस पेयर इस टाइप में जो भी एलिमेंट लिखे जाएंगे वो दोनों एक ही प्लेस पे काम करते हैं। उन्हीं सबको इस रिलेशन में डाला गया। आप ये समझ लो कि आपके क्लास से हमने दो दो के पेयर उठा लिए, अब वो मेल हो या फीमेल हो ऐसा कोई मेंशन नहीं किया, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। बस इतना समझ लीजिए कि दो स्टूडेंट हमने उठाए आपके क्लास से, तो वो सेम क्लास के हैं तो ही आपके क्लास में बैठेंगे। किसी और क्लास का पेयर या किसी और क्लास का एक बच्चा और आपकी क्लास का एक बच्चा है, उसको हम आपकी क्लास में नहीं बिठा सकते। यानी इस रिलेशन में वही पेयर आएगा जो एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं, यानी आपकी क्लास को बिलोंग करते हैं। बात ऐसे समझ में आ गई, प्रैक्टिकली समझा रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा कि ये रिलेशन ऐसा है कि एक ही प्लेस पे दोनों वर्क करते हैं, तभी इस रिलेशन में आएंगे। तो हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव और चेक करना है सिमेट्रिक, और क्या चेक करना है ट्रांजिटिव। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। और अगर जो रिलेशन तीनों होता है वही इक्विवेलेंस होता है। आपके सिलेबस में यही चार टाइप के रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और जो तीनों होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की खासियत क्या होती है कि कोई भी एक एलिमेंट ले लो, उसका डबलेट होना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि ये जो एक सेट बनाए, सेट ए से बनाए ना, सारे एलिमेंट सेट ए से हैं, तो अगर हम कह रहे हैं कि x बिलोंग कर रहा है a को, तो उसका मतलब है कि अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो x, भी किस में होना चाहिए, रिलेशन में। अगर ऐसा है तो रिफ्लेक्सिव है। बात समझ में आ रही है? उसका डबलेट है और डबलेट यही रिलेशन शो करना चाहिए। तो x और x दोनों हैं तो सेम ही पर्सन, तो दोनों सेम जगह वर्क करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। बहुत क्लियर है, छोटी छोटी लैंग्वेज में लिखना है। x देखिए, x एक एलिमेंट है जो सेट में दे रखा है, और रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि उसी को रिफ्लेक्ट करता है। तो एक ऐसा पेयर जिसमें उसी का डबलेट हो, और देखो उनके बीच में क्या ये रिलेशन बन रहा है। जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सेट से हम कोई भी एलिमेंट उठाएंगे, ये x जनरल एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट उठाएंगे उसका डबलेट होना चाहिए, और डबलेट में यही रिलेशन होना चाहिए जो दे रखा है। तो x मान लिया आपकी क्लास में है, तो x वो भी वही सेम पोजीशन है, वो भी उसी क्लास में होगा, यानी दोनों सेम जगह तो वर्क करेंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव है। यानी ये एलिमेंट होगा, डबलेट होंगे क्योंकि वो सेम जगह वर्क करेगा। सिमेट्रिसिटी क्या कहती है कि अगर x, y आपका रिलेशन में है तो रिफ्लेक्स सिमेट्री की कंडीशन क्या होती है कि इस आप मिरर इमेज समझ लो कि इसकी मिरर इमेज, यानी y, x भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो रिलेशन आपका सिमेट्रिक हो जाता है। अब जरा बात कर लें इसको, तो ये दो एलिमेंट हम मान लेते हैं कि अगर ये रिलेशन में है तो ऐसा होना चाहिए, अगर है तो सिमेट्रिक है। तो x और y रिलेशन, x और y एक जगह वर्क कर रहे हैं, तो आप x y बोलो या y x बोलो, काम तो एक ही जगह करेंगे ना। तो आप x y बोलो या y x बोलो, एक ही जगह वर्क करेंगे, तो दोनों एक ही जगह वर्क करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे ट्रांजिटिविटी, जैसे आपने वेक्टर वगैरह पढ़ रखा है, सेम वही कॉन्सेप्ट लगता है कि a से b गए और b से c गए तो सीधा ac का वेक्टर में होता है ना, ऐसे पढ़ रखा होगा, तो डायरेक्ट AC मिल जाता है। सेम यहाँ पे होता है कि x, y अगर रिलेशन में है एंड y, x अगर रिलेशन में है, तो ये बीच का एलिमेंट हटा दीजिए। जैसे इस वेक्टर में था x, y और y, z ले लीजिए कोई नया एलिमेंट, तो x, z भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये कंपलसरी है, अगर ऐसा नहीं है तब भी रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। इसको समझाने के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हो कि सिंपल एक एलिमेंट भी ट्रांजिटिव होता है। तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब आप देख लो यहाँ पे, अगर एक्स वाई रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है कि एक्स, वाई जो है आपका एक ही प्लेस पे काम करता है। ये दोनों मान लिया हम फैक्ट्री F में काम करते हैं, ये मान लिया दोनों F फैक्ट्री में काम करते हैं, और Y और Z भी मान लिया ये हमारे F फैक्ट्री में काम करते हैं। तो यहाँ से क्लियर है यार कि ये तीनों एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं। तो अगर हम एक हटा भी देंगे तो ये भी आपके F फैक्ट्री में काम करेंगे, यानी कि ये भी रिलेशन में मिलेगा क्योंकि ये भी वहीं काम करेंगे।
तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है। कोई डाउट, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप आगे क्वेश्चन करोगे, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो दिक्कत आती है इस टाइप के क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक रिलेशन है एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आपको ट्राई करना है, ये आपको ट्राई करना है, ठीक है। सेम यहाँ पे दोनों सेम वर्क करते हैं, तो यहाँ रहते हैं दोनों साथ में। एक्स एक्स एक ही साथ रहेंगे, ठीक है। सेम लोकेलिटी में, सेम बिल्डिंग, सेम घर में नहीं कह रहा है, सेम लोकेलिटी में कह रहा है। तो एक्स कॉमा एक्स रहेगा, बिल्कुल बात है। एक्स कॉमा वाई है या वाई कॉमा एक्स कर लो, सेम रहेंगे। और एक्स वाई वाई जेड अगर एक ही लोकेलिटी, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, एक रिलेशन है जिसके एलिमेंट इस तरीके से लिखे गए, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। यानी रिलेशन क्या कहेगा कि पहला एलिमेंट वाइफ है दूसरे एलिमेंट का। इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स। ऐसे भी तो हम कह सकते हैं इस रिलेशन को। वैसे आजकल यार ये कुछ भी हो सकता है, एक्स एक्स दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों मेल भी हो सकते हैं, लेकिन हम उस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमको यूनिवर्सल लॉ लेके चलना होता है मैथ्स में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक वाइफ है तो दूसरा हस्बैंड होगा, ठीक है। तो आप उसी को मान के चलिएगा। एक चीज़ देखिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमको देखना है। रिफ्लेक्सिव देखना है, सिमेट्रिक देखना है और ट्रांजिटिव देखना है हमको। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि x अगर आपका सेट में है तो हम देखते हैं कि x कॉमा x आपका रिलेशन में होना चाहिए। एक चीज़ बताइए, क्या पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट यहाँ पे तो सेम है, अगर पहली वाइफ है दूसरे की तो दूसरा हस्बैंड होना चाहिए था, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। यानी कि डबलेट इसमें नहीं आ सकते हैं। आप बात को समझिए, यही मैं कह रहा था कि रिफ्लेक्सिव में कोई भी आप एलिमेंट उठा लो, उसका डबलेट होना चाहिए और डबलेट के बीच में वही रिलेशन होना चाहिए जो क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पे हमने उठाया x, तो x का डबलेट x कॉमा x हो गया। तो अब हमें यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इज द वाइफ ऑफ x। ऐसा पॉसिबल नहीं है यार, हो ही नहीं सकता। एक इंसान खुद की वाइफ या हस्बैंड कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं, यानी ये डबलेट इस रिलेशन में नहीं मिलेंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिसिटी क्या कहती है कि x कॉमा वाई अगर आपका रिलेशन में है तो फिर y कॉमा एक्स भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। ये प्रूफ करना होता है और ये हम मान लेते हैं कि ये सही है। इस साइड का हम मानते हैं सही है, इस साइड हमें प्रूफ करके दिखाना होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है x इज वाइफ ऑफ y, x है वाइफ ऑफ y, ठीक है। तो क्या आप उल्टा भी लिख सकते हो, y इज वाइफ ऑफ x। वैसे आज के टाइम में ये पॉसिबल है, बट आप जनरल यूनिवर्सल लॉ मान के चलिए मैथ में। तो अगर x वाइफ है y की तो इसका मतलब है y हस्बैंड था। तो अगर एक हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकता तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है, जेंडर चेंज नहीं हो सकता। फिर x वाइफ है y का तो यहाँ पे ये होता है कि y हस्बैंड है x का, लेकिन रिलेशन वही शो करना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव के ऊपर। अगर हम कह रहे हैं कि x कॉमा वाई रिलेशन में है, ये मान के चलते हैं, इस साइड राइट, ये लेफ्ट साइड वाला हम मानते हैं, राइट साइड वाला हम प्रूव करते हैं। अगर हमने माना कि x वाई रिलेशन में है एंड y कॉमा जेड रिलेशन में है, तो हमें दिखाना है कि x कॉमा जेड भी रिलेशन में होगा। ये अभी लिखते हैं, बाद में इसको अगर होगा तो ठीक, वरना क्रॉस कर देंगे। तो x y का मतलब क्या है कि x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है कि y इज वाइफ ऑफ z। अब आप सोचो, x वाइफ है y की, इसका मतलब y मेल हो गया। अब हम कह रहे हैं y वाइफ है z की, तो ये पॉसिबल ही नहीं, यहीं पे गलत हो जाएगा। एक x वाइफ थी y की, अब y तो मेल हो गया ना। अब कोई मेल पर्सन किसी की वाइफ कैसे हो सकता है? मैं बता रहा हूँ यार, आज की रियलिटी में नहीं लेना है, ये जनरल यूनिवर्सल लॉ पे अप्लाई होती है मैथ्स। तो यहाँ पे ये केस गलत हो गया। इसका मतलब है कि इसमें, इस रिलेशन में x कॉमा वाई अगर है तो y कॉमा जेड होगा ही नहीं रिलेशन में, यही पॉसिबल नहीं है। जब यही पॉसिबल नहीं है तो ये कंडीशन हम चेक ही नहीं करते, हमारा रिलेशन कैसा होता है,
ट्रांजिटिव होता है, ये ट्रांजिटिव है। ये चीज़ कई बच्चों को कंफ्यूज करेगी, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई। मैंने बताया था अभी कि अगर ऐसा है तो ये होना कंपलसरी है, मस्ट है, और अगर ऐसा ही नहीं है, ए से बी, भाई वेक्टर लॉ क्या कहता है, ए से बी प्लस बी से सी गए तब आपको ए सी मिलना चाहिए। अगर भाई आप ए से बी गए और बी से सी का कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ए सी कैसे बनाओगे आप? फाइनल इनिशियल वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगाओगे, एडिशन वाला जो होता है। तो सेम समझ लो यहाँ पे भी है, अगर ऐसा होता है तो ये होना कंपलसरी। तो सेम यहाँ पे भी यही है, अगर ऐसा है तो ये वाला रिजल्ट आना कंपलसरी होता है। लेकिन यहाँ पे यही नहीं हो पा रहा था, एक्स वाई है तो वाई जेड होगा ही नहीं, तो इसका मतलब हमें आगे चेक ही नहीं करना है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, यानी इस टाइप के पेयर बनेंगे ही, ए से बी गए और बी से सी। ठीक है, बी से सी बीच वाला जो कॉमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक मेल हो जाएगा वो दोबारा फीमेल नहीं बन सकता। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा ट्रांजिटिव है, इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ इसी टाइप के जो अच्छे जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, बच्चे इग्नोर कर देते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। मैं जनरली आपको बताता रहता हूँ यार, आप कॉन्सेप्ट फोकस करिए, बाकी सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। तो कोई डाउट है आप कमेंट करिएगा, वरना वीडियो ज़रूर देखिएगा आई बटन पे क्लिक करके, या लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे कि एक एलिमेंट सिंगल इस टाइप के क्वेश्चन, या सिंगल हम कहते हैं कि ए कॉमा बी एक रिलेशन में सिर्फ एक एलिमेंट है, क्या ट्रांजिटिव होगा? तो बिल्कुल ये ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि ये रिलेशन ही फॉलो नहीं हो रहा है, ए से बी, बी से सी का कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम ये वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ट्रांजिटिव होता है। बात समझ में आ गई? अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप वीडियो देख सकते हो। सेम इस टाइप का क्वेश्चन है कि एक रिलेशन आर है जिसमें एक्स वाई एक एलिमेंट है, उनके बीच का रिलेशन क्या है? एक्स इज फादर ऑफ वाई। एक्स जो है फादर है वाई का, अब वाई क्या है वो उन्होंने बताया नहीं, तो वो डॉटर भी हो सकती है, सन भी हो सकता है, ऐसा मान के चलते हैं। तो बस रिलेशन है कि एक्स जो होगा पहला एलिमेंट दूसरे का फादर होगा। तो ये आपको ट्राई करना है, सेम वाइफ वाला फंडा लगाना है यहाँ पे, ये आपको ट्राई करना है, ये आपको ट्राई करना है, और इसका आंसर और सेकंड वाले का आंसर और फोर्थ वाले का आंसर आपको कमेंट करना है। मैं पर्सनली चेक करूँगा आपके आंसर, और कोई डाउट रहता है तो मैं वहाँ पे रिप्लाई भी करूँगा। ठीक है।